बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक। यानी कि आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत कानों का ज़िक्र करेंगे। तो नाजरीन, आप भी इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप थे। जैसा कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्याह जुल्फ़ों के दरमियान दो सफ़ेद कान ऐसे लगते थे जैसे रात की तारीकी में दो चमकदार सितारे चमक रहे हों। और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे काजी बनाकर यमन की तरफ भेजा गया तो वहाँ मुझसे एक यहूदी आलिम ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करें। तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कर चुका तो उस आलिम ने कहा कि मज़ीद कुछ बयान करें। तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि अभी मुझे यही कुछ याद है। तो उस पर उस यहूदी आलिम ने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करूं। तो फिर उस यहूदी ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान अक़दस में सुरख डोरे हैं और रीश मुबारक नहायत ही खूबसूरत और दहन अक़दस हसीन व जमील और दोनों कान मुबारक हुस्न में मुकम्मल हैं। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अज़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने उमूमी अफ़आल की अंजाम दही के अलावा एक मोजज़ा बनाया था और आम इंसान के कान तो एक मखसूस फासले तक सुनने की इस्तात रखते हैं या तो जदीद आलात की मदद से दूर की बातें सुन लेते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह आज के दौर में जो मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक को ऐसी कुव्वत समात से नवाजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जुड़मट में होते तो कोई आसमान का दरवाज़ा खुलता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि फ़लाँ दरवाज़ा खुला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेमिसाल समात का ज़िक्र हदीस मुबारका में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्माउ मा ला तस्माउन, कि मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते और मैं वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते। और नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खिताब सहाबा इकराम, ताबईन और तबा ताबईन के लिए ख़ास नहीं था बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की याफ्ता दौर के लिए भी एक चैलेंज है कि आज सारी कायनात में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अबूर रखने वाले माहिरीन और अपनी तमाम तर तरक्की और अपनी तमाम तर नई इजादात के बावजूद भी वो कायनात की उन पुशीदा हकीकतों और राज को जान सकते हैं और ना ही देख सकते हैं जिन्हें चश्मान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपर्दा देख लिया और इनकी हकीकत को भी जान लिया था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे समाज से कोई आवाज़ भी बाहर ना थी। जैसा कि अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने भी क्या खूब फरमाया। क्या फरमाते हैं? नाजरीन, इसके साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात के बारे में रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि अस्मा बिन्त उमैस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से किसी को सलाम का जवाब दिया और फिर हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि यहाँ से जाफ़िर बिन अबी तालिब और उनके साथ हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील गुज़रे हैं और उन्होंने हमें सलाम किया है और तुम भी उनके सलाम का जवाब दो।
اور ناظرین ایک مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے قبرستان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں میں مردوں کی آوازوں کو سماعت کیا جن پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی سماعت پر بات کی۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ تو ملتے ہیں ناظرین اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔